वेलकम टू बाल गोविंदम ऐप कक्षा 10 पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या का भाग 1 लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने इस पाठ के लेखक तुलसीदास जी का कवि परिचय और उनकी रचनाएं और पाठ के बारे में आपको जानकारी और शब्दार्थ भेजे थे। अब हम एक एक प्रसंग का सप्रसंग व्याख्या इस पीडीएफ में पढ़ेंगे। भाग 1 में एक ही पद्यांश और अन्य 5 अन्य पद्यांश भाग के अकॉर्डिंग आएंगे। आपको इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि मेरे को पता है कि आपने शब्दार्थ और तुलसीदास जी का परिचय अब तक नोटबुक में लिख लिया होगा। उसी के आगे लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रथम चौपाइयाँ यानी प्रथम संवाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इस पाठ का मूल भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत रचना लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष तोड़ दिए जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आए। शिव धनुष के प्रति आस्था व प्रेम के वशीभूत वे अभिमान भरे वचन कहते हैं, जिसमें लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी से व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं। लक्ष्मण और परशुराम जी के विचारों को समझाने का प्रयास विश्वामित्र जी करते हैं। श्री राम को नीतिज्ञ व विनयपूर्वक बात करते हुए परशुराम जी को शांत करने का प्रयास दिखाया गया है। इन चौपाइयों में लक्ष्मण को क्रोध युक्त व्यंग्य करते हुए और परशुराम जी को क्रोध भय करते हुए और श्री राम को शांत संकेत करते हुए बताए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई है कि जब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे तब आपको पता होना चाहिए ये पंक्तियाँ किस समय की है। और रामचरितमानस के बालकांड से जब ये पंक्तियाँ ली गई तो उस समय लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई थी ये उस समय है। राम का वहाँ पर विनयपूर्वक खड़े रहना बताया गया है और विनय और शालीनता से परशुराम जी से बात करते और लक्ष्मण को उनके साथ व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए बताया गया है और विश्वामित्र को उन तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के हिसाब से दिखाया गया है। अब हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। नाथ शंभु धन बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषि आई बोले मुनि कोई। सेवक सो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे ही लड़ाई। सुनहो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। सो बिलगाहो बिहा समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस किनी कुसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई क भृगुल कुल केतु। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों, मैंने यहाँ आपको पद्यांश 1 को पढ़कर बताया है और मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ शब्दार्थ में आपको इनका अर्थ पता चल जाएगा। जैसे संबुधन यानी शिव का धनुष, बंज निहारा यानी तोड़ना, ओही, बहुत से ऐसे शब्द हैं इसके अंतर्गत जो शब्दार्थ में आ चुके हैं। अब मैं इनको आपको सप्रसंग व्याख्या समझाने का प्रयास करती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की रचना लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कवि तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर के समय राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया है और लक्ष्मण द्वारा व्यंग्यात्मक भाव से उसका जवाब दिया है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है इन पंक्तियों की। प्रस्तुत पद्यांश में राम ने परशुराम से बड़े आदरपूर्ण भाव से कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है जो मुझसे कहिए। राम की बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राम, सेवक वही होता है जो सेवा करता है। शत्रुओं जैसा कार्य करके लड़ाई करने वाला व्यक्ति सेवक नहीं होता। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अतः यहाँ उपस्थित राजाओं के बीच से निकल अलग हो जाए, नहीं तो आज सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे स्वामी, बाल्यकाल में हमने अनेकों धनुष तोड़ डाले, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष पर इतना मोह क्यों है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध में कहकर कहने लगे, हे राजपुत्र, लगता है काल के वश होने से तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम शिव के धनुष को अन्य धनुष के समान समझ रहे हो, जिसकी महिमा सारा संसार जानता है। अब इस पद्यांश में क्या विशेष है वह मैं आपको बताती हूँ।
इस पद्यांश में उपमा, अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको मैं अलंकार पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होगा उपमा हम किसी के बारे में जब उपमा देकर उस बात को संबोधित करते हैं, है ना। रूपक और अनुप्रास, है ना, बार बार पंक्ति में वर्णों का आना, ये सब अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर इस पद्यांश में 3 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जो है उपमा, अनुप्रास और रूपक। राम की उदारता और परशुराम की कठोरता का वर्णन किया गया है। राम की उदारता आपने देखा, राम ने कैसे बताया कि अगर कोई शिव धनुष तोड़ा है तो वो तुम्हारा सेवक हो सकता है, तो यहाँ उदारता बताई। लेकिन परशुराम जी बड़े कठोर वचन बोलते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तो मेरे शत्रु के समान हो गया, तो उनकी कठोरता बताई गई है। पद्यांश की भाषा शैली सरल, सहज व ओजपूर्ण है। पद्यांश की जो पंक्ति की भाषा है, यानी जो हमने जब पढ़ते हैं तो उस समय में प्रभाव आता है, प्रभावपूर्ण होता है, ओजपूर्ण होता है और सरल भी है, तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होती, और सहज यानी समझ जाते हैं। तो इस पद्यांश के विशेष तीनों ही आपको अच्छे से याद करने हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत सप्रसंग व्याख्या लिखनी है और एक बार इन पंक्तियों को अपने आप पढ़कर इनका अर्थ समझने का प्रयास करना है। धन्यवाद।